हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ वक्र का त्रिज्या यानी कि उसका जो रेडियस होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। यानी कि इसे कहें तो हम लोग क्या कहें, एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। इसे क्या करना है, हम लोग को आज प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक अवतल दर्पण बनाए, ठीक है। तो बात ये आता है कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण का डेफिनेशन बोले तो इसका डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि किसी स्फेरिकल मिरर यानी कि किसी गोले दर्पण का वह टुकड़ा या वह भाग जिसका क्या होता है, बाहरी भाग या फिर उभरा हुआ भाग क्या होता है, कलर किया हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये किए हैं कि यानी कि आपतित किरण जिसे क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे को क्या किए हैं कि इसके परावर्तक सतह से टकराए हैं, ठीक है। और ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या होता है कि फोकस से होकर गुजरती है। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी दर्पण में कोई भी किरण आती है तो उसके परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं कि ए बी एम डैश कोई क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें ए बी कोई आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे है जो क्या होती है, परावर्तन के बाद फोकस यानी कि एफ होकर गुजरती है या फिर जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में यहाँ पहले लिख चुके हैं, ठीक है, कि एक कोई अवतल दर्पण है जिसमें क्या है, ए बी आपतित किरण है और क्या है, ये बी वाला जो है, बी एफ जो है, ये क्या है कि परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये अवतल दर्पण का पी जो है पोल यानी कि ध्रुव है, ये एफ यानी कि फोकस है और ये क्या है, सी यानी कि केंद्र है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे ये कि एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम लोग क्या किए कि रचना किए। हम लोग रचना में ये लिख सकते हैं कि पॉइंट सी से क्या किए कि बी को मिला है, सी से बी को मिला है। अब देखिए इसमें हम लोग को करना ये है कि हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में, जब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो तब हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि क्या है कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, जिसमें कोई किरण आती है यानी कि कोई रे आई और आने के बाद क्या हो कि वो टकराने के बाद यानी कि परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि वो चले जाती है। तो आने वाला किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच जो हम लोग डॉटेड लाइन खींचते हैं, कटी हुई लाइन जो खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं। तो हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम में पढ़े थे कि क्या होती है कि आने वाला किरण यानी कि आपतित किरण, जाने वाला किरण यानी कि परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु से जो डॉटेड लाइन खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पे या एक ही क्या होता है, सतह पे होता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम था। और हमारा रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम ये था कि क्या होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यानी कि इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। तो इसी तरह हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो हम लोग इसको मान लेते हैं पहले, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको क्या मानते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं। तो हम लोग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का ये नियम है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, यानी कि जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके वजह से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि ये हो गया, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग आगे जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें एक ये थ्योरम पढ़े थे हम लोग, क्लास 9th में पढ़े थे ये थ्योरम कि कोई समांतर दो किरण है, ठीक है, दो समांतर कोई लाइन है या किरण है जिसमें क्या होता है, कोई लाइन प्रतिच्छेद करता है। जब कोई लाइन प्रतिच्छेद करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 को क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं, यानी कि कोण क्या होगा, एक बराबर होगा कोण 3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये किसके कारण होगा,
तो एकांतर कोण के कारण होगा, एकांतर कोण के कारण होगा। ठीक है, तो देखिए अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से देखिए कि इसमें भी सब ये क्या है कि एंगल 1 है और इसमें भी क्या है एंगल 1 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 क्या है एंगल 3 के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 3 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, जिसमें थ्योरम ये था कि समान कोण के क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो वो वाला थ्योरम से हम लोग देखें तो जो कोण 2 है और कोण 3 है, ठीक है, तो क्या है दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसके जो सम्मुख भुजा है यानी कि सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कोण 2 का जो सम्मुख भुजा कौन सा है, तो देखिए कोण 2 ये है। ठीक है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, तो यानी कि सी एफ होगा। तो उस कोण 2 का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। और कोण 3 जो है, कोण 3 का सम्मुख भुजा क्या होगा, तो बी एफ होगा। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन ए मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चलते हैं कि इसमें हम लोग को एक मानना पड़ेगा। मानना ये पड़ेगा कि हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो बी बिंदु है क्या है, पी के बहुत निकट है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि माना कि बिंदु बी पी बिंदु के बहुत निकट है, पी बिंदु के बहुत निकट है या फिर नज़दीक है। ठीक है, तो जब हम लोग ये चीज़ मानेंगे तो हम लोग इसको ये चीज़ लिख सकते हैं कि एफ पी, जो एफ पी बराबर होगा वो क्या होगा, बी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं कि एफ पी जो होगा या फिर पी एफ जो होगा वो क्या होगा, बी एफ या फिर एफ बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बी एफ लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पहले वाला में क्या लिखे हैं, बी एफ लिखे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी एफ इक्वस टू क्या होगा, बी एफ इक्वस टू क्या होगा, एफ पी या फिर पी एफ। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एफ पी, क्या लिखेंगे, एफ पी। अब देखिए इसे हम लोग इक्वेशन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में दो चीज़ कॉमन है। ठीक है, मतलब एक चीज़ कॉमन है दो बार है। ये क्या है कि ये बी एफ यहाँ है और बी एफ क्या है, यहाँ पे है। तो जब बी एफ क्या है, एफ पी के बराबर है और बी एफ क्या है, सी एफ के बराबर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सी एफ इक्वस टू क्या होगा, एफ पी होगा कि नहीं, सी एफ इक्वस टू क्या होगा, एफ पी होगा। तो हमें क्या था कि इतना जो हम लोग किए किसके लिए किए कि इसे ही हम लोग को क्या करना था, बराबर दिखाना था। किसे दिखाना था कि सी एफ इक्वस टू क्या होता है, एफ पी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये किए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखिए इसमें क्या किए कि सी एफ इक्वस टू क्या दिखा दिए, एफ पी दिखा दिए। अब जो है अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये जो देखिए सी से पी तक की जो दूरी है, सी से पी तक इसी पेज में हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी से पी तक जो है तो हम लोग लिख सकते हैं सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस क्या एफ पी लिख सकते हैं। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस क्या हो जाएगा, एफ पी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सी एफ यानी कि सी एफ बराबर क्या है, एफ पी। जब सी एफ बराबर एफ पी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं कि हम लोग एफ पी को दो बार लिख देंगे, एफ पी प्लस क्या हो जाएगा, एफ पी। देखिए अब सी से पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये एफ पी क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये एफ पी क्या हो गया, फोकस हो गया। तो हम लोग एक स्टेप और चले जाते हैं इसी तरह, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, टू यानी कि एफ पी और एफ पी क्या हो जाएगा, टू एफ पी होगा। तो सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी से पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं। देखिए अगर ये कोई विड्थ है, ठीक है, या कोई हम लोग मान लिए क्या है, विड्थ है, तो इसका ये केंद्र है। केंद्र से जब इसके परिधि के किसी भी पॉइंट पे जब टच करता है तो ये वाला क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इसी तरह क्या होगा, ये वाला जब हम लोग ऐसे गोल बनाएंगे पूरा तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो इसी तरह दर्पण में क्या है, यह त्रिज्या है। तो सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और क्या टू एफ पी, क्या
2FP, तो यानी कि 2 को 2 रहने देंगे और FP को देखो, F से P तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकस लिख सकते हैं, यानी कि F लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए R बराबर क्या होगा, 2F हुआ, R बराबर 2F हुआ, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना था। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूव हो गया। या फिर क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है कि सिद्ध करें कि किसी अवतल दर्पण की क्या होती है, कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, फोकस का क्या होता है, डबल होता है। तो वही क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है कि फोकस दूरी जो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की डबल होती है। तो जब फोकस की डबल बोलेगा हम लोग को, तो हम लोग यहीं से बनाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग का बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है, तो हम लोग कहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे।